अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके दोस्त हम भी अच्छे हैं। और आज का ब्लॉग आप सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ। जो सब ने मुझे, बहुत सारे लोग ने काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट्स करते थे कि आप अपने घर का होम टूर करवाइए, आप अपना घर को दिखाइए, आपके घर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। तो फाइनली वो दिन आ गया कि आज मैंने सोच लिया कि नहीं, आज मैं होम टूर कर ही देती हूँ अपने घर का, क्योंकि रमज़ान फिर स्टार्ट हो जाएगी, फिर रमज़ान में नहीं कर पाऊँगी। और लोगों को लग रहा होगा कि क्यों नहीं दिखा रही मैं, इतना मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद भी। तो काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट था और मैं इसलिए भी नहीं दिखा रही थी ना, एक्चुअली इतना बड़ा घर है, ये इतना गंदा रहता है ना कि मैं साफ़ करते करते थक जाती हूँ। इधर करूँ कि सब तरफ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले, और कोई हेल्पर नहीं है। तो बस इसलिए मैं सोच रही थी कुछ थोड़ा अच्छा हो जाए। और काफ़ी टाइम से कुछ मेंटेनेंस नहीं हुआ ना घर, तो घर थोड़ा सा, हॉल बेडरूम सब अच्छे हैं, थोड़ा सा बाहर का एरिया थोड़ा ख़राब है। तो उस वजह से मैं सोच रही थी, बेडरूम का भी ख़राब था, बट इसलिए मैंने ना रोक दिया कि मैं ना सोची रूम का पेंट कर दूंगी ना, थोड़ा अच्छा। जब पुट्टी उट्टी सब निकल गया था, काफ़ी टाइम हो गया था ना, सालों हो गया था, मतलब काफ़ी 8-10 साल पेंट नहीं हुए थे। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं पहले थोड़ा सा साफ़ अच्छे से कर दूँ, उसके बाद मैं आप सबको दिखाऊँ तो अच्छा लगेगा। ऐसे इतना बड़ा घर आप लोग देखोगे तो बोले इतना अच्छा घर है, इतना बड़ा घर है, और उसके बाद इतना गंदा रखी है, इतना मतलब जो भी है। तो मैं ये सब सोच रही थी ना थोड़ा अच्छा और भी। तो मैं पूरे घर को तो पेंट नहीं करा सकती, इतना मेरा बजट नहीं था, तो मैं बस 2 रूम करवा दी। थोड़ा डार्क कलर भी थे रूम के, तो बस यही सब है। तो मैं सोची आज फाइनली मैं इंशाल्लाह, मैं ना सोची कि एकदम मन बना ली कि नहीं, मुझे ना अब होम टूर कर दे ही देना आप सबको। तो चलिए आपको दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, और कुछ भी होगा जैसा आप सबको अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ, बैठ करके दिखाऊँगी, ऐसे सामने से बताऊँगी तो पता नहीं चलेगा। मैं एंट्रेंस से वहाँ से लेती हूँ, ये तो हॉल है, सबको पता है। तो देखिए आप सब, और बस अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, और नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके लाइक करने से और शेयर करने से हो सकता है मेरा मतलब अच्छा हो जाए मेरे लिए। तो बस दिखाती हूँ आप सबको, अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है। ये सामने मेन गेट है और बड़ा सा घर है, काफ़ी साल हो गए हैं, पेंट नहीं हुआ ना। वो जहाँ तक कार है ना, वो 2 गेट है, उस गेट से मैं एंट्री लूँगी। बाकी यहाँ से मैं दिखा रही हूँ, ये सामने मेन गेट है, ये पार्किंग है जहाँ कार रखाता है। और काफ़ी साल से पेंट नहीं हुए ना, तो बहुत ज़्यादा इसका कलर, मैं सोची क्यों ना मैं अच्छे से ना बाहर से ही ले लूँ घर का। तो ये दूसरा गेट है, आगे वाला एंट्री है। हम लोग यहीं से जाना आना करते हैं, और उस तरफ से भी, उस तरफ ऊपर में रेंट वाले लोग रहते हैं ना, तो उस तरफ से उन लोग का जाना आना है। और बाकी मैं और मेरे बच्चे ना इस तरफ से हम लोग जाना आना करते हैं। तो ये भी एरिया अच्छा स्पेस है, गाड़ी वाड़ी रख सकते हैं, साथ का एक्टिवा रखा था। उस तरफ से भी ना ऊपर सीढ़ी है जाता टेरेस की तरफ, तो वो बहुत गंदा है, तो मैं आप सबको सब नहीं दिखा सकती अभी, बहुत ही गंदा, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, हेल्पर नहीं है, तो मैं ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं कर पाती। इतना ही ज़्यादा नीचे इतना ज़्यादा हेवी हो जाता है ना कि मैं बता नहीं सकती। ये हॉल है, और हॉल ना काफ़ी बड़ा है मेरा, बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा है। मैं इन नाशुक्री नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बड़ा घर है, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। तो देखिए आप हॉल देख सकते हैं, पहले भी हॉल देखे होंगे, बट मैं आज मैं सोची कि बहुत काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में था कि मैं अच्छे से आप सबको होम टूर करवाऊँगी। सो फाइनली वो दिन आ गया, तो मैं सोची चलो आज दे ही देती हूँ मैं, रमज़ान स्टार्ट होने से पहले। ये बड़ा सा हॉल है, और हम लोग का, मेरा तो नहीं बोलूँगी मैं, बार बार मेरे मुँह से मेरा निकल भी जाता है कभी कभी, क्योंकि मेरा नहीं है कुछ भी, जो है मेरे बच्चों का है। और उसके दादाजी ने दिया है उन्हें अपने पोता पोती के नाम से। ये बेडरूम है, ये बेडरूम मेरे सास ससुर का है, ये उनका बेडरूम है। तो बहुत अच्छे से अपने, बहुत जब बनाए थे ना, तो वो बहुत शौक़ से, बहुत मोहब्बत से बनाए थे इस घर को, इतने प्यार से, इतना मेहनत से। मैं देखी हूँ उनकी मेहनत, आके दिन भर रहते थे, और एक एक चीज़ को अपने हिसाब से, एक एक कलर भी अपने पसंद से वो बनाए हैं। तो ये मेरा बड़ा वाला बेटा शाद है, उसकी फ़ोटो भी साफ़ सफाई की ना, तो सामने आ गई, हटाऊँगी मैं इसको, रमज़ान का टाइम आने वाला है सही बरात, तो मैं इसको हटा दूँगी। बट ये शोकेस है, शोकेस उन्हीं का था, सब सामान उन इस सब में ना मेरे सास ससुर का रखा हुआ रहता था। बहुत अच्छा लगता था जब उन लोग यहाँ मतलब रहते थे, तो बहुत बेड थोड़ा अलग टाइप का था, अभी मैं चेंज कर दी हूँ। और ये टॉयलेट बाथरूम है, ये देखिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से बनाए थे उन लोगों ने अपने हिसाब से, जो ना उनको लगा कि रहना चाहिए। बट मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि उन्हें और जीना था ज़िंदगी, अल्लाह और देते तो और रहते। इंसान इतने शौक़ से, अपने अरमान से अपने लिए बनाता है, तैयारी करता है कि हम रहेंगे, अपना घर हो, हर चीज़, और वो रहते नहीं ना, तो उस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस था। जब भी मैं मतलब मुझे बहुत अफसोस आता है कि उन्हें रहना था और जीना था और रहना था। और गार्जियन की बात ही अलग होती, जब रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, घर में रौनक रहती है, बुज़ुर्गों का रहना बहुत ज़रूरी है।
जिस घर में माँ बाप नहीं है वो घर ना बोलते वीरान दिखता है। तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि हम लोग घर भी वीरान है, इतना बड़ा महल रहने के बावजूद भी ना ऐसा लगता है कि घर अधूरापन लगता है, खाली है और अच्छा ही लगता है। जो माहौल जब ससुर जी थे ना, सास ससुर मम्मी पापा लोग थे, तो तब उस टाइम बहुत अच्छा लगता था। ये बच्चों का रूम है, जोया और गुनगुन रहती है, शाद भी कभी साथ तो अभी ऊपर रह रहा है, तो गुनगुन ही सोती है इसमें और जोया भी साथ में। दोनों बहन एक बेड पे होता नहीं तो इन दोनों बहन को ना मैं ये रूम में ही कर देती हूँ कि तुम लोग एक साथ सो जाओ। ये उसका बाथरूम है। तो ये बहुत एक एक चीज़ मुझे जब भी मैं वीडियो दिखा रही हूँ और वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिस टाइम बना था ना ये घर न्यू, हम लोग जब आए थे, काफ़ी 12-13 साल हो रहा है यहाँ आए, तो उस टाइम तो और भी खूबसूरत दिखता था फिनिशिंग, और लोग देखते थे मालूम एक एक रूम को, एक एक चीज़ को आ करके। और यहाँ पे एक वाहिद हम लोग का ही घर था, जितना एरिया बना हुआ है ना, आजू बाजू सब घर बन गया अभी। तो उस टाइम कुछ भी नहीं था, खाली था, वीरान था, खेत था। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हो गया, सबका घर माशाल्लाह से अच्छा बन गया। और ये मेरा छोटा सा किचन है। छोटा सा बोलने से आप लोग बोलते नाशुक्री करती हूँ, नाशुक्री नहीं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इंसान को अल्लाह जितना भी दे, लेकिन उसको हमेशा ये सोचना चाहिए, अपने आप को कम ही समझना चाहिए कि हम कम है। घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतना बड़ा घर है, बंगला है, ये है, वो है। हमारा कुछ भी नहीं है, जो है अल्लाह का दिया हुआ है। तो ये देखिए किचन तो आप देखते ही हमेशा हर ब्लॉग में किचन से ज़्यादातर मेरा किचन में ही काम रहता है। ये स्टोर रूम है, छोटा सा स्टोर रूम बनाए थे ससुर मेरे। ये बड़ा सा फ्रिज है, अच्छा काफ़ी मतलब साइज़ अच्छा है, तो मेरे को दिक्कत नहीं होती कोई भी सामान रखने में। ये स्टोर रूम रहना चाहिए। फ्रिज मतलब किचन जब भी बने ना तो एक स्टोर रूम छोटा सा रहे, जाके एक्स्ट्रा सामान जितने भी किचन का सामान इतना ज़्यादा होता है ना कि हम औरत लेडीज़ से जानते हैं कि किचन में कितना सामान रखा आता है। तो मैं अभी सफाई भी करना, फिर भी कितना भी कर लेती हूँ ना मैं, फिर भी इधर उधर हो ही जाते, बीच बीच में मैं ना हट सेट करते रहती हूँ। तो फिर रमजान से ये मेरा ट्राइपॉड है, तो इसको बस मैं किचन में साइड में रखती हूँ। बच्चों लोग से बहुत बचा के रखती हूँ, मैं डरते रहती हूँ बच्चों लोग ना इधर उधर कुछ नहीं कर दे। तो बस ये किचन है। और यहाँ पे देखिए वॉशिंग एरिया है। यहाँ पर मशीन रखा हुआ, मेरा कपड़े ऐसे गली बहुत गंदे होते हैं। एक्चुअल में हेल्पर नहीं है ना, तो मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं बहुत बीच बीच में 2-3 दिन में करना ही पड़ता है मुझे, करूँगी नहीं तो कौन करेगा ऐसा लगता है। और ये एक छोटा सा रूम है जो मैं नहीं दिखा सकती आप सबको। ये क्या आप गेस करके बताएंगे, आप खुद गेस करके बता सकते हैं कि क्या है ये छोटा सा रूम। तो मैं फिर कभी इंशाल्लाह दिखाऊंगी बाद में, अभी नहीं दिखा रही हूँ। आप सब कमेंट्स करके बताएंगे मुझे, तो मैं देखती हूँ किसका मतलब सही रहता है जवाब। क्वेश्चन है ये, आप सब आंसर देना कि क्या है वो। और ये मैं बाहर तरफ आ जाती हूँ दूसरे गेट में अपने, ये सामने वाला गेट है। अक्सर आगे मतलब ब्लॉग में देखे होंगे आप सब ने कि मैं इधर कभी दिखाती हूँ, बट इतने अच्छे तरीके से होम टूर में ही समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आता होगा आप सबको। ये सीढ़ी किया ऊपर में रेंट में सब रहते हैं, 2-3 लोग हैं। और ये बड़ा सा आंगन है, यहाँ पे कार रखाती हैं। और ये गार्डन एरिया जो मैं अभी थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कोशिश कर रही हूँ करने का। जब मम्मी थे तो वो ज़्यादा ध्यान देते थे और मैं बिल्कुल नहीं देती थी ध्यान, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था ये सब चीज़ करना। अब मुझे इतना अच्छा लगता है ना ये सब चीज़ करना। और अब मम्मी पापा रहते ना तो बहुत खुश होते। पापा हमेशा बोलते थे इसरत का घर है, इसरत का घर है। अब मैं बना दिया हूँ, अब ये समझो वो बातें मुझे याद आती है ना, तो मैं इसलिए और भी चाहती हूँ, मैं अच्छे से रखने की कोशिश करती हूँ, बट नहीं हो पाता। मेंटेनेंस बहुत लगता है, बड़ा घर में ना मेंटेनेंस बहुत लगता है, लेकिन वो मेंटेनेंस हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मुझे इतने पैसे मिलते नहीं है कि मैं इसमें लगा के कुछ कर सकूँ। और इसलिए बस जैसा चल रहा है वैसे जितना मैं कोशिश करती हूँ अंदर का खूबसूरत बनाने का, तो मैं बनाऊँ। तो ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग होम टूर का। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। ये मम्मी जी बहुत शौक से लिए थे एक्वेरियम फिश का। और ये हॉल है मेरा, बहुत प्यारा सा है माशाल्लाह से। और आप सब हमेशा मतलब मैसेज करते बोलते हैं कि आपका हॉल बहुत खूबसूरत, आपका घर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। तो ये है, जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे आप सबको कैसा लगा मेरा होम टूर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।